our lecture upon exponents 1.4 जो कि हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? आप देखेंगे 3 स्क्वायर है जी, इसका मतलब क्या है? ये जो 3 स्क्वायर हमने लिखा है इसका मतलब क्या है आप लोगों के अकॉर्डिंग? इसका मतलब ये होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। ठीक है, अब 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये इसकी फॉर्म है बेस फॉर्म। ये इंडेक्स जब आता है तो हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब उसकी पावर आ जाती है, कोई भी पावर आ जाए तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जो कि 1.3 में ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अब लॉज है इसमें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप देखिए जी, लॉज क्या है इसके? अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है? 1। ऐसे ही आप देखें ये 2 कैसे बना, मैं ये बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप देखिए इन दोनों के बेसिस क्या है? सेम है। 3 सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड। अब दूसरा देखें, अगर मैं यहां पे लिख दूं 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। आप देखिए बेस, ये वाला जो होता है, ये नीचे वाला जो होता है बेस होती है, ये बेस दोनों क्या है? सेम है, और ये पावर डिफरेंट है। पावर से हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बेस को हमें चेक करने, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड। 3⁻² प्लस 3, तो 3⁻² क्या आ गया? 5। ठीक है जी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेस और सेम तो पावर्स हो जाती है ऐड जी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस और सेम तो पावर्स हो जाती है ऐड। अगर हो रहा हो डिवाइड, क्या हो रहा हो? डिवाइड, और बेसिस ऑन सेम। अगर हो रहा हो डिवाइड, बेसिस ऑन सेम तो पावर्स क्या हो जाती है? माइनस। 3⁵ माइनस 3 दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, अब मैं चलता हूं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग जी, गौर कीजिएगा, इधर समझने की कोशिश कीजिएगा। 3⁵5 अपॉन 3⁵2। ठीक है जी, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? फ्रैक्शन फॉर्म। हमने इसको सॉल्व करना है, गौर कीजिएगा जी, इसे कैसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे 3 कितने टाइम आ रहा है? 3 5 टाइम आ रहा है, तो 3 कितने दफा मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, 3 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 3 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप देखिए ये 5 है और ये 2 है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। बट रिमेनिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 द 9, 9 6 द 27। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है जी? सेकंड पार्ट देखिए जी गौर से। सेकंड पार्ट इसका गिवन है 2⁴ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5⁵3 अपॉन 10 स्क्वायर। आप जी गौर से देखें, फिर देखेंगे पावर बेसिस किसी की भी सेम नहीं है। इसका बेस क्या है? 2 है, इसका क्या है? 5, और इसका क्या है? 10। हम इन्हें इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म खत्म कर देते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म खत्म करते हैं तो देखिए क्या होता है। 2 कितने टाइम आएगा? 4 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर डॉट 5 कितने टाइम आएगा? 3 टाइम। अपॉन जी 10 कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। 10 मल्टीप्लाई बाय 10। आप देखिए जी बेसिस तो सेम नहीं है, लेकिन क्या है कि ये वाले जो है ये सेम हो रहे हैं। अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं या डॉट लगा दूं, मतलब सेम ही होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखिए 5 1 5 5 2 10। फिर 5 1 5 5 2 10। आप देखिए ये वाले 2 इससे कैंसिल, ये वाले 2 इससे कैंसिल। बट रिमेनिंग 2 2 4 ब्रैकेट, और इधर क्या है? 2 5 4 5 20। दैट्स योर फाइनल आंसर जी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी अब 1.4 एक्सरसाइज थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है उसका, जो कि क्वेश्चन है a + b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई c + d होल क्यूब अपॉन फ्रैक्शन a + b raised to power 1
c प्लस डी होल स्क्वायर। जी हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है? देखिए ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है। ऊपर वाले की पावर 2 है, नीचे वाले की पावर क्या है? 1। एक से कैंसिल हो जाएगा, 1 लेफ्ट हो जाएगा। देखिए जी ये मैंने सॉल्यूशन इसका लिखा हुआ है। इसकी पावर देखिए 2 है, इसकी पावर क्या है? 1। ये देखिए ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब देखिए ये 2 है और ये क्या है? 3। 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 क्या हो जाएगा? लेफ्ट। आप देखिए जी व्हाट रिमेनिंग, इधर क्या लेफ्ट हुआ? a प्लस d और इधर क्या लेफ्ट हुआ? c प्लस d। दैट्स योर फाइनल आंसर। जी आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट से मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि एक्सपोनेंट जो है उसकी क्या होती है? पावर या इंडेक्स की बोलते हैं इसे। अब हमने इनको सॉल्व क्या करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में ऑब्वियस है हमें सॉल्व करना है ओनली एक्सपोनेंट को, मतलब हमने एक्सपोनेंट को ही सॉल्व करना है, बाकी चीज को कुछ भी नहीं कहना। जी मैं इसका पहले बेस मैंने इसकी बता दी थी। क्या है इसकी बेस? आप देखें जी ये ब्रैकेट इसका जो बेस है 1/3 है, इसका बेस भी क्या है? 1/3। बेस क्या है दोनों के? सेम। और हो क्या रहा है? मल्टीप्लाई। तो पावर्स क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएंगी। सिंपल। देखें जी एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर लिया करें जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट किया करें। 4 1/3 मल्टीप्लाई टू पावर 5। आप जी इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो जो बेस है वो एक दफा लिखनी है क्योंकि वो सेम है। 4 + 5 जी 1/3 होल रेज़ टू पावर 9। दैट्स योर आंसर। जी उसकी जो रिमेनिंग पार्ट है बिल्कुल इसी तरह है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। उसके दोनों पार्ट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट 4 और 5 पे जा रहा हूँ। 4 और 5 अगर आप लोगों को समझ आ जाते हैं तो आप लोगों को इससे तकरीबन फुल एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। आप गौर से समझिएगा जी। देखिए क्वेश्चन को गौर से समझ लिया करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना आती है तो आप लोगों का 50% क्वेश्चन हो जाता है। अगर स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ना नहीं आती तो फिर ऐसे समझिए कि आप बेकार है। आप देखिए जी -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर ब्रैकेट 3। अब मैं एक इसके लिए आप लोगों को एक हिंट बता रहा हूँ। जहां पर भी ब्रैकेट नजर आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। चाहे कहीं भी दुनिया में ब्रैकेट नजर आ जाए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आप देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और से देखिएगा क्या है इसका सॉल्यूशन। आप देखिए जी चलिए एक दफा इसे रिपीट कर लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3। आप देखिए जी ये पावर जो है बाहर पड़ी हुई है। जैसे आप लोग रूम के अंदर बैठे हुए हैं, अगर कोई एक इंटर होगा तो सबको आकर देखेगा कि कौन कौन अंदर बैठा हुआ है। अब ये जो 3 है ये रूम के बाहर है। ये जब अंदर आएगा, रूम के अंदर आएगा, तो इसकी भी पावर बनेगा और इसकी भी पावर बनेगा। आप देखिए और इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी? 1 -3 रेज़ टू पावर 1। जब भी ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 2 मल्टीप्लाई क्या किससे हो जाएगा? 3 से। जी -3 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 6। दैट्स योर आंसर। आप जी नेक्स्ट पार्ट समझ रहे हैं? इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट है। आप देखिए जी फिर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ब्रैकेट में हटाएंगे तो ये वाला 3 जो है इसकी भी पावर बनेगा और इसकी भी क्या बन जाएगा? पावर। आप जी गौर से समझिएगा। 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप देखिए 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 रेज़ टू पावर 6। दैट्स योर आंसर। जी अब ये वाला क्वेश्चन है जी, गौर से समझिए। इसमें ना ब्रैकेट्स डाली गई है। अब ब्रैकेट्स कैसे होती हैं ये समझ लें। सबसे पहले होती है राउंड ब्रैकेट। राउंड के बाद कौन सी होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। जी स्क्वायर के बाद कौन सी होती है? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी ये आप लोगों को याद होगा, बोर्डमास रूल भी याद होगा। आप देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? राउंड ब्रैकेट को, जो अंदर ब्रैकेट होती है। आप जी गौर से देखें 3 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर, किसी चीज का भी स्क्वायर ले, -4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम। देखें -4 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस माइनस प्लस
4 4 16 होल रेज टू पावर 3। आप देखिए ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, राउंड ब्रैकेट में, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया। आप देखिए ये वाला जो 3 है इसकी भी पावर बन जाएगी और इसकी भी क्या बन जाएगी, पावर। दैट्स योर आंसर। जी मैं इसके 7 और 8 पार्ट कराने लगा हूँ। 6 पार्ट जो है वो आपका होमवर्क होगा। अगर इनमें से आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि अगर ये वाले पार्ट आप लोगों को समझ आ जाते हैं तो समझे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो पार्ट्स होंगे वो होमवर्क होंगे। देखिए जी बहुत से आप इसमें देखिए जी कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई, बहुत से देखिए जी फिर गौर करें जी, बेसिस इनके चेक करें। सबसे पहले आप लोगों ने बेस चेक करनी है। जब भी यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्वेश्चन है तो सबसे पहले बेस चेक करनी है। देखें माइनस सी अपॉन डी, माइनस सी अपॉन डी, माइनस सी अपॉन डी, क्या बेस सेम है और हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सिंपली ऐड। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, माइनस सी अपॉन डी होल रेज टू पावर 2 माइनस सी अपॉन डी होल रेज टू पावर 3 माइनस सी अपॉन डी होल रेज टू पावर 5। आप देखिए जी बेसिस सेम है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। माइनस सी अपॉन डी बेसिस सेम है तो कितनी दफा लिखी जाएगी, एक दफा जी। 2 प्लस 3 प्लस 5। देखिए जी मेरे पास प्लेस कम है, अगर प्लेस कम हो आपने एक लाइन में एक इक्वल डाला हो तो बाद में आप लोगों ने इम्प्लाइज डैट लगा देना है। इम्प्लाइज डैट मतलब ये होता है कि ये इसका सॉल्यूशन का नेक्स्ट सॉल्यूशन है। आप देखिए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10 माइनस सी अपॉन डी रेज टू पावर 10। ये आप लोगों का आंसर है। आप अगला पार्ट गौर करें जी, आप देखिए जी इस पर गौर करें, इस पर वेट ट्रिक लग रहा है या नहीं। एम देखें, एम एन सब लोग क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस क्या बन रही है, सबकी सेम बन रही है। जिनकी बेसिस सेम है उनको हम एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए जी सॉल्यूशन सबसे पहले आप लोगों ने अरेंज करके लिख लेना है। एम ये एम है और ये एम रेज टू पावर 5 है, मैं साथ साथ लिख लेता हूँ एम रेज टू पावर 5। आप देखिए जी फिर एन स्क्वायर है और ये एन क्यूब है, मैंने साथ लिख दिए। फिर ये t4 है ताकि कंफ्यूजन ना हो, डॉट टी रेज टू पावर 7, डॉट डाले ना डाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप जिसकी पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर क्या होगी, 1। आप देखिए जी m और n बेसिस क्या है, दोनों की सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, m रेज टू पावर 1 प्लस 5 डॉट n रेज टू पावर 2 प्लस 3 डॉट t रेज टू पावर 4 प्लस 7। देखिए फाइनल आंसर m रेज टू पावर 5 प्लस 1 6 डॉट n रेज टू पावर 2 प्लस 3 5 डॉट t 4 प्लस 7 11। दैट्स योर फाइनल आंसर। जी इसी तरह बाकी आप लोगों ने सब पार्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। जी अब क्वेश्चन नंबर 3 है 1.4 लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, जिसमें फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व करने हैं। अगर 2 बेस होती तो हम पावर्स को क्या करते थे, ऐड, बट बेस ओनली 1 है, पावर 2 है। पावर 2 है तो ब्रैकेट नजर आ रही है, सिंपली मैंने बताया हुआ है अगर ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब बहुत से देखिए जी मैं एक स्टेप रिपीट कर देना आप लोगों ने, और देखिए जी 2 5 रेज टू पावर, ये ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 रेज टू पावर 6। दैट्स योर आंसर। अब जी नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी कर्ली ब्रैकेट यूज हुई है, 2 ब्रैकेट्स हैं। पहले हमें इसको पहले अंदर वाली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट को। और से देखिए जी ये वाला जो 3 है x की भी पावर होगा y की भी पावर होगा। देखिए जी x रेज टू पावर, पहले स्टेप रिपीट कर लेना है जी। आप और से देखिए ये 3 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3। आप देखिए जी ये राउंड ब्रैकेट रिमूव हो गया तो कर्ली ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, हमने सॉल्व करना है 5। आप देखिए जी ये जो 5 है, आप जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 5 अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जी x रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डॉट y रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आप देखें जी x रेज टू पावर 3 5 सा 15 डॉट y रेज टू पावर 3 5 सा 15। आप बिल्कुल इसी तरह जो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हमने, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। राउंड ब्रैकेट जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16
सॉल्यूशन है इसका जी सिंपल क्वेश्चन आ गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, फर्स्ट पार्ट किया है। देखिए सॉल्यूशन -4^2 मैंने कहा एक स्टेप आप लोग रिपीट किया करें 5। आप देखिए जी जब ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो वो जो बाई 5 बराबर 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -4^2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैंने बताया कि मेरे पास प्लेस नहीं है तो हम क्या कर देंगे प्लस दैट -4 2 1 2 5 10 दैट्स योर आंसर। आप देखिए जी नेक्स्ट पार्ट देखिए अब सेम इसी तरह से क्योंकि यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कर रहे हैं हम, बेसिस सेम नहीं है, बेसिस सेम नहीं है तो ये 3 अंदर आ जाएगा तो ये 3 सबसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे हमने पहला पार्ट किया है। एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं -3^3 -4^2 3 जी। अब गौर करें जी अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं डायरेक्ट ब्रैकेट उड़ा देता हूँ इससे कोई मसला नहीं होता। डॉट -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप देखिए ब्रैकेट लगी रहने दें या ना लगी रहने दें, ये अप टू योर चॉइस है जी। -3^3 3 9 -4 2 3 6 दैट्स योर आंसर जी। अब लास्ट इसके 4 पार्ट्स रहते हैं, मतलब चारों ही कराने लगा हूँ। देखिए जी गौर से समझिएगा, बस इनिशियल स्टेप है इसके जो आप लोगों को मैंने पहले समझा दिया वही अप्लाई करते जाइएगा। ये नहीं होता कि ब्रैकेट पहले कौन से सॉल्व करें, जैसे आप लोगों को समझ आ रही है वैसे सॉल्व कर देंगे, इससे कोई मसला नहीं होता। पहले कोशिश किया करें अंदर वाले को सॉल्व करें फिर बाहर वाला अंदर लें, या ऐसे नहीं करना तो पहले इसको अंदर लें इससे सॉल्व कर दें ब्रैकेट खत्म कर दें फिर अंदर लें, जैसे आप लोगों को आसानी लगती है वैसे सॉल्व कर दें। आप देखिए जी मैं पहले ऐसा करता हूँ कि मैं इस 3 को अंदर ले आता हूँ। देखिए जी -4/9 मेरे पास, अब ये ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब भी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जी गौर से -4/9 2 3 6। अब देखिए ये जो 6 है इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है तो क्या हो जाएगा -4 6/9 दैट्स योर आंसर ओनली। आप देखिए जी फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह बिल्कुल सेम वे से। z³ मैं रिपीट नहीं कर रहा स्टेप जो सॉल्यूशन के बाद आप लोगों ने एज इट इज क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 जी, ब्रैकेट मैंने रिमूव की वो 4 मल्टीप्लाई हो गया 2 4 8 z³ और रेज़ टू पावर 8। आप फिर ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8 जी। फिर आगे मैं जा रहा हूँ उसी लाइन में मूव कर रहे हैं तो इसलिए इम्प्लाइज डाल रहे हैं 3 रेज़ टू पावर 24 3 8 से 24। लीजिए हमारे पास 2 पार्ट्स हो गए 2 8 और 9। 8 और 9 पर गौर करें जी, सॉल्यूशन है इसका क्या बनेगा जी, सबकी बेसिस क्या है, सबकी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड। अब इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर क्या होगी 1। देखिए जी गौर से, चलिए पहले ऐसा करते हैं, पहले बाहर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये वैसे लिखा रहने दें m स्क्वायर m³ m4 और इस पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 जी। गौर से देखिए जी m आप देखिए जी 5 टू का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। हम अंदर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए जी इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 3 और इसकी पावर क्या है 4। आप देखिए जी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड 1 + 2 + 3 + 4 और बाहर हमारे पास क्या आ गया 5 टू 10। आप देखिए जी जगह नहीं तो क्लास डाल रहा हूँ m⁻10 और बाहर भी क्या है 10। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे m⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा m⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10 m⁻100। जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर मर्ज कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। देखिए जी माइनस हमारे पास पहले से बाहर पड़ा हुआ है और बाकी अंदर -0.01 -0.1 -0.1 -0.1। आप देखिए जी बेसिस अगेन क्या है सेम है। आप लोगों ने पॉइंट से परेशान नहीं होना, बेसिस क्या है सेम है तो पावर्स इसकी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी सिंपल। ये माइनस वैसे बाहर पड़ा रहेगा। गौर करें जी
ये माइनस वैसे बाहर रहा, ये माइनस 0.1 हम वन टाइम लिखेंगे क्योंकि हम बेसिस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड 2 + 3 + 2, ये हमारे पास क्लोज हो गया। जब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 0.1 और 2 + 3 5 + 2 7, मैंने डिफाइन कर दिया, दैट्स योर आंसर। एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.4। थैंक्स फॉर वाचिंग जी, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट्स प्लीज। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने जो बाकी पार्ट छोड़े हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, उसे बैठ के स्कूल से ट्राई करें क्योंकि इस जैसे क्वेश्चन थे मैंने इसलिए छोड़े और आप लोगों ने ये होमवर्क कर लिया।